नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं अपने YouTube में। और जैसा कि कल चल रहा था उसी के साथ आज की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास क्या थी, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत मिडाइवल इंडिया। तो आज की क्लास उसी का कंटिन्यू की जाएगी। जो कल क्लास फर्स्ट थी उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे किस पर, कि मोहम्मद गजनवी के कितने अटैक्स हुए थे भारत पर, वो कितने महत्वपूर्ण थे, किन किन के ऊपर किए गए, कहाँ कहाँ किए गए, वो आज उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद गजनवी या गजनी। ये मूवी वाला गजनी नहीं है, इसको सब याद था, ये नहीं भूल जाता था, इसको हर एक चीज़ याद थी। तो इस पर टेंशन मत लीजिएगा, ये बेचारा बहुत समझदार था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी, इसी ने भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटा। बहुत बड़ा लुटेरा था अफगानिस्तान का। चलिए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, इसके अटैक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पे हुए, किन किन वहाँ के शासक थे। तो इसका जो पहला अटैक हुआ था वो हुआ था आपका 1005 ईसा पूर्व में। फर्स्ट अटैक वाज इन 1005 AD। 1005 में इसका पहला आक्रमण हुआ। और पहला आक्रमण किसके ऊपर हुआ वो भी मैं समझाते चल रहा हूं। ये जो पहला आक्रमण था ना, ये किया गया था अबुल फतेह। अबुल फतेह एक राजा था, कहाँ का, मुल्तान रीजन का, मुल्तान साम्राज्य का वो राजा था। कौन राजा था, अबुल फतेह। अबुल फतेह जो थे ये मुल्तान रीजन के शासक थे। मैं इनका रीजन भी नीचे लिखते चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हम पैदा ही नहीं होने देंगे, दिक्कत ही सॉल्व कर देंगे। मुल्तान रीजन। और थोड़ा सा मैं साइड में एक मैप बना लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। जो भारत का नक्शा अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, हमने ऐसे रफ ड्रॉ किया। हम इस समझाने के लिए कि ये राजा कहाँ कहाँ पे शासन करते थे। ये हो गया भारत का। इसी साथ थोड़ा सा हम इधर पाकिस्तान का भी एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। 1005 AD में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया किस पर, अबुल फतेह पर। वो कहाँ के राजा हुआ करते थे, मुल्तान के। और मुल्तान अभी कहाँ पर आता है, पाकिस्तान। बहुत बड़ा चोर देश है, ठीक है, पाकिस्तान में आता है। और ये पाकिस्तान का इस वाला जो रीजन था, ये वाला एरिया, ये आपका आता था मुल्तान। और ये वाला एरिया और इधर से अफगानिस्तान लगा है, तो उसको आक्रमण करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। इसने आक्रमण किया और 1005 वाले युद्ध को ये क्या हुआ, जीत गया। कौन जीत गया, जाहिर सी बात है मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी। 1005 में जीत के इसका मनोबल हाई हुआ, ये वहां पे जीता। उसके बाद कहा अब हम जो है पाकिस्तान वाले इस मुल्तान के रीजन से आगे बढ़ेंगे पंजाब और सिंध वाले रीजन की तरफ। तो दूसरा इसने अटैक किया 1008 में। 1008 AD या 1008 ईसा पूर्व में इसने दूसरा अटैक किया। किस पर किया, इसने दूसरा अटैक किया पंजाब और सिंध वाले रीजन पे। जो कि एक पहला अटैक किस पे किया जा चुका था, राजा जयपाल पर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये दूसरा अटैक उन्हीं के साम्राज्य पर दोबारा किया गया। और उस समय वहां पर राजा कौन था, उनका सुपुत्र, उनका बेटा आनंदपाल। नाम मत भूलिएगा, आनंद से पढ़ेंगे, आनंदपाल नाम था। क्या नाम था, आनंदपाल। आनंदपाल पर कब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया, 1008 AD में। और जाहिर सी बात है ये पुत्र किसके थे, सन ऑफ जयपाल। जयपाल ने क्या किया था, सुसाइड किया था जब जयपाल के ऊपर अटैक किया गया था। ये युद्ध भी मोहम्मद गोरी जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि उसका मनोबल और शक्ति बड़ी ताकतवर बन चुकी थी। उसने आनंदपाल को क्या कर दिया, ढोल चटा दी, हरा दिया। बाप भी हारा,
बेटा भी हारा, बेटा सुसाइड नहीं किया, बाप ने क्या कर लिया था, सुसाइड। वो कहा भाई हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ बात है, हम मर जाते हैं। अब आते हैं इसके आगे से, इसके आगे 1000, इसके आगे कब अटैक किया गया दूसरा आपका, 1018 और 1019 एडी के बीच में, 1018 और 1019 एडी के बीच में दोबारा अटैक किया गया। दोबारा किस पे किया गया, ये कन्नौज वाला रीजन था। कन्नौज पता है ना, कन्नौज वाला रीजन आपका उत्तर भारत कुछ इस पार्ट में आएगा, उत्तर प्रदेश रीजन के कुछ इस पार्ट में आपका कन्नौज का रीजन आएगा। भैया देखो शुरुआत इसने यहाँ से की, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया है कन्नौज वाले रीजन में। कन्नौज में कौन शासक था उस समय, कौन राज कर रहा था, राजपाल। राज कौन कर रहा था, राजपाल, भूलेंगे नहीं, राज कौन कर रहा था, राजपाल। भैया राजपाल, ठीक है, राजपाल वहां का शासक था। 1018 1019 एडी में वहां पर अटैक किया गया और राजपाल साहब क्या किए हैं, पतली गली पकड़े और युद्ध ही छोड़ के भाग गए। इतने कायर राजा थे, इतने कायर राजा थे कि उन्होंने युद्ध ही छोड़ दिया। युद्ध छोड़ के वहां से 9-11 हो लिए हैं। क्यों हो लिए, क्योंकि उनको पता था हम मोहम्मद गोरी से नहीं जीत पाएंगे। तो फिर एक चंदेल डायनेस्टी में विद्याधर नामक शासक थे। कौन थे, विद्याधर। किस डायनेस्टी के थे, चंदेल। चंदेल डायनेस्टी के राजा विद्याधर। जब पता चला कन्नौज के राजा राजपाल यहाँ से क्या हो लिए हैं, 9-2-11, मतलब वो पतली गली पकड़ के खिसक लिए हैं। तो उसने पकड़ लिया, धर लिया, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो युद्ध छोड़ के, आप तो हमारे दुश्मन हो, आप हमारे प्रतिद्वंदी हो, आपको हम यहीं पे हलाल कर देंगे। और उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी, राजपाल की। किसने करवा दी, विद्याधर ने। विद्याधर कहाँ के शासक थे, चंदेल डायनेस्टी के। चंदेल डायनेस्टी के शासक थे। और जब चंदेल डायनेस्टी के राजा राजपाल को हरा दिया तो टेक्निकली तरीके से कौन जीत गया युद्ध, ये अपना मोहम्मद गजनी। आमिर खान वाला गजनी मत याद कर लीजिएगा वरना दिक्कत पैदा हो जाएगी आपके लिए। आमिर खान की गजनी नहीं है, ये मोहम्मद गजनी है जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा है। उसकी भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे और आज इस गजनी को हम ख़त्म कर देंगे। फिर आएंगे अपने स्लेव डायनेस्टी पर। तो यहाँ पर इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 1005 अबुल फतेह मुल्तान के रीजन में अटैक किया गया पाकिस्तान में, मोहम्मद गजनवी जीत गया। 1008 एडी आनंदपाल सन ऑफ जयपाल, यहाँ पे ये भी जीत गया। दूसरा आता है, तीसरा आता है 1018 एडी या 19 एडी, किस पे अटैक किया गया, कन्नौज के रीजन पे, राजपाल पर। राजपाल साहब पकड़े अपनी पतली गली और दुम दबा के भागे। विद्याधर आगे धरे उनको और विद्याधर ने कहा बेटा तुम भाग के कैसे जा सकते हो, तुम्हारी हत्या तो यहीं पे की जाएगी, अब मोहम्मद गोरी मारे या हम मारे। तो उनको यहीं पे चंदेल के राजा ने मरवा दिया। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब हम इसको करते हैं इरेज। जिसको वीडियो अगर कुछ नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करे और नोट डाउन कर ले। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं 1021 एडी में किस पे अटैक किया गया, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी जो था ना रुकने वालों में से नहीं था। ये अपनी लगातार हत्या वगैरह चालू रख करके देश पर कब्जा करने के लिए, विश्व को कब्जा करने के लिए ही अफगानिस्तान से निकला था। फिर आता है अगला इसका अटैक जो कब हुआ, दूसरा इसका अटैक हुआ था 1021 एडी से 1020 से 1021 एडी में। अरे भाई साहब ये अटैक किस पे किया गया, ये भी अटैक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किया गया था आपका चंदेल डायनेस्टी पर। चंदेल डायनेस्टी पर अटैक किया गया था। राजा कौन था, वहां का राजा जो था वो था विद्याधर गंगाधर। बाल आपको याद है ना, शक्तिमान वाला विद्याधर।
गंगाधर वाला। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, विद्याधर जो था वो चंदेल डायनेस्टी का राजा था और 20-21 AD में इस पर अटैक किया गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, इस जगह पर महमूद गजनवी को ये पता था कि जीत नहीं पाएगा, क्योंकि विद्याधर जो था बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मजबूत शासक था, उसका एक वर्चस्व था भारत में, तो वो भी एकदम बराबर लड़ाई लड़ सकता था। तो देखिए, दो समझदार राजा मिलेंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा? नहीं, युद्ध कहाँ होता है, जब एक समझदार और एक बेवकूफ़ राजा होता है। कमज़ोर वाला सोचेगा मुझे सब कुछ आता, मेरी सेना बड़ी मजबूत है, और मजबूत वाला आके उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसका राज्य छीन लेता है। यहाँ पर क्या हुआ कि विद्याधर जी जो थे वो भी थे क्या यहाँ पर पावरफुल, और यहाँ पर जो महमूद गजनवी था ये भी क्या था, बहुत ही पावरफुल हो चुका था अब तक। तो दोनों ने क्या किया, कहा भाई देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आप अपने साम्राज्य में चले जाओ, यहाँ पे आप अटैक करोगे इससे कोई मतलब है नहीं, तो हम क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या हो गई, यहाँ पर हो गई आपकी संधि, अलायंस। ठीक है, तो भैया दोनों समझदार राजाओं ने बिना युद्ध किए, बिना एक भी जान गई, यहाँ पर दोनों के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई थी 20 और 21 में। अब आता है अपना मेन, सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब हुआ, सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के बाद क्या घटनाएं और घटी, तो वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए सोमनाथ मंदिर के अटैक पे आते हैं। तो जो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गजनवी ने लूटा। इसका मोहम्मद गोरी भी लूटा था, वो बाद में चर्चा करेंगे, गोरी पे जब आएंगे तब। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 ईसा पूर्व में लूटा। कब लूटा, 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर को लूटा। और जब ये लूट करके, सोमनाथ मंदिर को लूट करके बढ़िया घूमता फिरता टहलता वगैरह अपना अफगानिस्तान जा रहा था, तो इसको रास्ते में किसने धर लिया, भाई ऐसे तुम्हें नहीं जाने देंगे। जाटों ने कहा, पंजाब के रीजन से जब ये निकल रहा था, जाटों ने पकड़ी इसकी घोड़े की लगाम, कहा बेटा तुम नहीं जाने पाओगे। तो इसके लूट का खजाना जो था, इसका जो लूटा हुआ खजाना था, उसको किसने लूट लिया, जाट ने। ठीक है, जाट कबीले वालों ने, जाट समुदाय ने इसके खजाने को लूट लिया। कहा बेटा तुमने हमारे देश के सोमनाथ मंदिर को लूटा है, वहाँ से जो मूर्ति चुरा के ले जा रहे थे वो सब इन्होंने छीन ली, और वापस से महमूद गजनवी को मार करके भगा दिया। अब भाई इसके बात लग गई दिल पे, इसने कहा हो ना हो अब हम इन जाटों को हराएंगे। और ये कहाँ रहते थे, पंजाब वाले रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में। आज का जो पाकिस्तान है उधर सिंध पंजाब वाले रीजन में जाटों का दबदबा बोलबाला था, वहाँ पर यही शासन करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जाट जो है मेरी मनी को हाइस्ट कर लिए हैं, मनी हाइस्ट जाकर देखिएगा नेटफ्लिक्स पे, बट क्लास ख़त्म करने के बाद। तो जाटों ने इनकी चीज़ों को लूट लिया। तो महमूद गजनवी हो गया आग बबूला, कहा बेटा तुम रुको, हम तुम्हें हराएंगे। 1025 में लूटा। उसके बाद जाटों को सबक सिखाने के लिए महमूद गजनवी ने दोबारा अटैक किया भारत पे, दोबारा केवल और केवल जाटों को हराने के लिए अटैक किया। और वो अटैक कब हुआ, चर्चा करेंगे यार, टेंशन नहीं है, चर्चा इस पे भी करेंगे। जाटों को हराने के लिए 1027 एडी, 1027 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी ने 2 साल के गैप के बाद अपनी सेना को किया एकदम चुस्त दुरुस्त मजबूत। घोड़ों को खिलाया चना और सिपाहियों को खिलाया सेब। कहा बेटा चलो अब हमें क्या करना है, जाटों को हराना है। वो निकला अपना अफगानिस्तान वाले रीजन से। ठीक है, इधर पाकिस्तान हम बना देते हैं, इधर आपका जो हो गया पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। यहाँ पर जो थे आपका जाट थे, और इधर से इसने किया क्या, अटैक। इधर से इसने क्या किया, अटैक किया। क्यों किया, केवल एक कारण था। अगर जाट ना बोलते उस समय, जाट ना कहते कि भैया हमसे कोई दिक्कत है आप जाओ रास्ता, क्योंकि वही था उनका, तो वो अटैक शायद न करता। लेकिन जाटों ने क्या किया, बिना मतलब उससे पंगा ले लिया।
भाई महमूद गजनवी ऐसा इंसान जिसने जो उसके रास्ते में आया सबको मार के हटा दिया। बहुत ही कम ऐसे युद्ध थे जो वो हारा था। तो वहां उसने फिर से 1027 में किस पर अटैक किया? जाट पर। जाट यहां पर क्या हो गए? डिफीट हो गए, हार गए। हारना तो उनका स्वाभाविक था, वो हार जाते क्योंकि महमूद गजनवी की पूरी तैयारी थी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के साथ मैं नोट डाउन करते चल रहा हूं। ये जो था 1027, दिस वॉज द लास्ट अटैक बाय मोहम्मद गजनवी। दिस वॉज द लास्ट अटैक बाय मोहम्मद गजनवी। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने कभी भी किसी भी दूसरे देश पर, दूसरे राज्यों पर हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेचारा उसका मर गया। इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। इसके बाद वो मरा कब? बेचारा लास्ट अटैक करने के बाद, जाटों को हराने के बाद, ही वॉज die in 1030 AD in अफगानिस्तान। याद रख लीजिएगा, महमूद गजनवी की मौत 1030 AD में अफगानिस्तान में हो गई। और लास्ट अटैक उसका क्या था? जाटों पर था, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध वाले रीजन पर था। तो मैंने इसके इम्पॉर्टेंट अटैक्स पे चर्चा की। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी ने या मोहम्मद गजनवी ने भारत के कुल कितने प्रांतों पर कब्जा किया, और उसका जब लास्ट अटैक ये 1027 वाला हुआ तो उस समय भारत का शासक कौन था, भारत पर राज कौन कर रहा था। तो इसको मिटाते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट अटैक्स के द्वारा जितने भी कैप्चर किए हुए राज्य थे उस पर चर्चा करते हैं। चीज़ों को याद करते चलिएगा और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, वो कहाँ कहाँ पे अटैक किया था, कौन कौन सी चीज़ों को जीता था। तो उसमें आता है काबुल, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, बुंदेलखंड, ग्वालियर, काबुल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बुंदेलखंड, ग्वालियर, मथुरा, कांगड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और त्रिपुरा त्रिपुरा, बंगाल एंड पंजाब। तो कुल मिलाकर के इसने भारत के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत के सभी क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया। ये सारा रीजन लगभग ये केवल सदर्न रीजन को छोड़ करके इसने ईस्टर्न पे भी कब्जा किया। मतलब सारे रीजन्स पे इसने कब्जा किया। और दैट टाइम द लास्ट रूलर was बहराम शाह। उस समय 1027 AD में जब इसका लास्ट अटैक हुआ था, उस समय भारत का आखिरी शासक उस समय तत्कालीन भारत का शासक कौन था? बहराम शाह। अब फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं सारे इसके अटैक्स पे। फटाफट से लिखते चलूंगा, बताते चलूंगा, चीज़ों को याद कराते चलूंगा, दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम हो जाएंगे इजी। पहला हुआ था 1005 AD में। दूसरा आपका कब हुआ था? 1000
8 एडी में। तीसरा कब हुआ था? 1018-19 एडी में। चौथा हुआ था 1021-22 एडी में। उसके बाद 1025 सोमनाथ।